हम लोग आज जानेंगे बीमीय सूत्र के बारे में, डायमेंशनल फार्मूला जो हम लोग जानते हैं। देखिए पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला कहते किसको है ना। तो किसी भी भौतिक राशि को एम एल तथा टी के रूप में लिखना बीमीय सूत्र कहलाता है। अगर हम बीमीय सूत्र की बात करें तो किसी भी राशि को एम एल तथा टी के रूप में गुरु कोष्ठक में लिखना, गुरु कोष्ठक में लिखना क्या कहलाता है? बीमीय सूत्र कहलाता है। बीमीय सूत्र कहलाता है। बस आसान भाषा में हम लोग कैसे निकालेंगे इसको देखिएगा। और निकाला किसका जाता है तो हमेशा याद रखिएगा भौतिक राशि का। जो हम लोग बीमीय सूत्र जो निकालते हैं वो हमेशा भौतिक राशि का निकलता है, मुख्य रूप से भौतिक राशि 7। तो किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं। और एक तो हो गया बीमा, पहले तो जानेंगे बीमा। तो बीमा होता है तो किसी भी भौतिक राशि की बीमा उन घात को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। क्लियर है? और यहाँ ध्यान देने की बात ये होती है कि राशि को हमेशा गुरु कोष्ठक के बीच में लिखते हैं, इसको गुरु कोष्ठक कहते हैं। और इसे घेरने का यही अर्थ है कि उस राशि पर ही हम लोग, जिस राशि का हम लोग बीमा ज्ञात कर रहे हैं उसी राशि पर विचार करना है। मुख्य रूप से यहाँ हम यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियों की बीमाओं एल, एम और टी के रूप में व्यक्त करते हैं। याद रखिएगा एल, एम और टी। इसलिए हमने लिखा किसी भी भौतिक राशि को या किसी भी राशि को एम, एल तथा टी के रूप में गुरु कोष्ठक में, ये जो कोष्ठक है दोनों तरफ से, में लिखना ही बीमीय सूत्र कहलाता है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो इस पर विचार करें। कुछ मुख्य तथ्य हैं, उसकी चर्चा करें। तो भौतिक राशियों में किसकी मुख्य रूप से चर्चा हम लोग करते हैं? तो भौतिक राशियों में मुख्य रूप से जो चर्चा करते हैं वो है, एक तो है द्रव्यमान, जिसको हम लोग मास कहते हैं, अर्थात इसे निरूपित करेंगे m से। क्लियर है? और दूसरी बात करें तो लंबाई, एक ये हो गई, दूसरी लंबाई। बहुत आसान है, थोड़ा आराम से देखिएगा समझ में आ जाएगा। लंबाई को लेंथ कहते हैं l। तीसरी बात करें तो समय, और हम लोग जानते हैं समय के लिए t का प्रयोग करेंगे। और 4 बात करें तो धारा, और धारा के लिए हम लोग a का प्रयोग करेंगे। एन एल टी ए अगर ये पता है तो हम जो भी लिखेंगे, जो भी बीमा लिखेंगे वो गुरु कोष्ठक अर्थात बड़े कोष्ठक में लिखेंगे। तो रूप क्या होगा इसका? एम एल टी ए। अब आता है कि बीमा जो भी होता है वो इस रूप में होता है कि इसका हम पावर क्या लिख रहे हैं, घात क्या लिख रहे हैं। अर्थात हम लोग अभी डिफाइन किए कि किसी भी राशि को एम एल तथा टी के घात के रूप में लिखना है। यहाँ पर छूट गया, घात के रूप में गुरु कोष्ठक में लिखना ही बीमीय सूत्र कहलाता है। और ये मुख्य रूप से घात को ही दर्शाएगा। आइए एक एक कर सीखते हैं हम लोग। बहुत आसान से हम लोग आसान भाषा में इसको सीखने का प्रयत्न करेंगे। बस इतना याद रखने पड़ेगा। द्रव्यमान के लिए यूज करेंगे एम का, उसका मतलब द्रव्यमान अर्थात वजन। लंबाई के लिए लेंथ का, एल का। समय के लिए टी का। धारा के लिए इसका रूप क्या है? एम एल टी ए और ये गुरु कोष्ठक। बस यही है, इसका पावर जो भी हो, एन एन एन, जहाँ एन बराबर जो संख्या है -1 2 3 जो भी हो, 1 2 3 4 0 जो भी हो। ठीक है, आइए अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अगर मान ले हमें कहते कि क्षेत्रफल का बीमा बताएं, क्षेत्रफल 1 नंबर बात कर रहे हैं कि क्षेत्रफल का बीमा बताएं। तो हमें क्षेत्रफल के लिए चाहिए, अगर कहीं भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो यही यूज करते हैं, एक तो लंबाई का और एक चौड़ाई का। तो लंबाई भी
जब मापेंगे तो ये भी लंबा होगा और चौड़ाई भी मापेंगे तो किसी न किसी रूप में तो इसका भी लंबाई ही ज्ञात करेंगे। तो ये भी एल, ये भी एल, तो हम इसको लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम लिखते हैं तो दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, एल मल्टीपुल एल, और यहाँ कुछ नहीं है तो इसका पावर इसका पावर 1, जब कुछ भी नहीं है तो पावर में 1 लिख सकते हैं। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं बीजीय व्यंजक का कि एक के पावर m गुना एक के पावर n इज इक्वल टू होता है एक के पावर m प्लस n। क्लियर है, जुड़ जाता है ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा l प्लस l अर्थात 1 प्लस 1 अर्थात l के पावर 2। और हमें चाहिए क्या, तो इसे लिखेंगे बड़े कोष्टक के बीच में। अगर हमें पूर्ण रूप से लिखना है तो कैसे लिखेंगे, m0 l2 ml, जो हम लोग अभी रूप देखे हैं m0 l0 सॉरी l2 t0 a0, क्योंकि इसमें m का वैल्यूएशन कुछ नहीं है। और किसी भी संख्या पर जैसे a टू द पावर 0 पावर रहे तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, और 1 को किसी भी चीज में गुना करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम मुख्य रूप से ये याद रखेंगे। अगर ऐसा लिखने के लिए आ जाए और टिक करने के लिए आ जाए तो याद रखें m0 l² t0 a0। क्लियर है, तो इतना हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरा। अगर दूसरी बात करें आयतन की। आयतन देखिए कितना आसानी से बनता है। आयतन अर्थात भी अर्थात अगर किसी भी चीज का आयतन निकालना हो, मान लेते हैं कि ये घनाभ है, तो घनाभ में हमें किस किस की आवश्यकता होती है, तो घनाभ में आवश्यकता होती है हमें एक लंबाई की, तो ये एल, एक चौड़ाई की, चौड़ाई लंबाई और एक ऊंचाई की। अब ये बताइए किसी न किसी रूप में इसकी भी लंबाई ही ज्ञात करनी पड़ेगी, चौड़ाई की भी लंबाई ही ज्ञात करनी पड़ेगी और इसका भी लंबाई। तो इसको हम लिख सकते हैं L गुना L। तो जैसे पीछे हम लोगों ने अभी करा है L के पावर 1 L के पावर 1 L के पावर 1, तो L3 लिख सकते हैं। अगर इसको गुरु कोष्टक लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें फिर फॉर्मेशन में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो m0 l3 t0 a0। चूंकि 0 का मतलब ही हो गया कि कुछ भी नहीं अर्थात 1, और 1 कहीं भी गुना करेंगे तो उसका वैल्यूएशन हो जाता है 1, और जो वैल्यू है वही रह जाता है। तो ये इसका आयतन का हो गया L3। आगे बढ़ते हैं, सब इसी से रिलेटेड हम लोग बनाते जाएंगे, समझते जाइए आप। देखिए तीसरी बात करें घनत्व का, तो अब आ जाता है फॉर्मूला की बात। हम लोग अगर घनत्व निकालते हैं किसी भी चीज का तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। और हम लोग अभी पहले ही स्टार्टिंग में बात की है, द्रव्यमान के लिए किसका प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए प्रयोग करते हैं m का, और आयतन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आयतन तो अभी हम लोग निकाले हैं, आयतन का क्या हो जाता है L3 हो जाता है। जो हम पहले एक नंबर जो बात कर रहे हैं ऊपर में, ये जो L3 है ये वाली, इसको ही लिखते हैं, इसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है। तो m बटा L3 अगर है तो L3 एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 1 बटा 1 के पावर m रहे तो ये क्या हो जाता है 1 के पावर माइनस m हो जाता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन में। तो m बटा l के पावर 3 है, तो l जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m l के पावर माइनस 3, ये हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो तो m तो रहेगा ही, तो m पर 0 नहीं हो जाएगा, m के पावर 1 m l माइनस 3 t0 a0। बहुत जगह इसका प्रयोग नहीं भी किया जाता है, आप नहीं करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये याद रखना जरूरी है, ऊपर वाला ml माइनस 3। क्लियर है। अगर चौथा देखते हैं, चौथा की बात करें, चौथी है वेग की बात करते हैं। वेग वेलोसिटी अर्थात वेग बराबर हम लोग जानते हैं विस्थापन बटा होता है समय। वेग का क्या होता है
विस्थापन बटा समय। क्लियर है? देखिए अगर विस्थापन किसी न किसी रूप में लेंथ को ही बताएगा। मान लेते हैं कोई कार यहाँ है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आके रुक गया, ठीक है, यहाँ से चला और यहाँ से आकर के यहाँ रुक जाता है, तो यहाँ से यहाँ तो इसकी विस्थापन हुई ना, तो ये भी तो लंबाई में ही नापा जाएगा, लंबाई में ही मापेंगे ना इसको। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, विस्थापन के लिए L, ठीक है, और समय के लिए T। अब ध्यान दीजिए, अब ऊपर L विस्थापन के लिए L और नीचे T, तो हम लोग लिख सकते हैं एक साथ करें तो T ऊपर जैसे ही जाएगा तो -1 में आ जाएगा, अर्थात LT इनवर्स इसका ये हो जाएगा। तो वेग के लिए क्या हो जाएगा, LT इनवर्स। कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे। अब एक बात करते हैं पांचवा, चाल का। चाल, चाल की अगर बात करें तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, और दूरी अगर हम मापते हैं कहीं से कहीं की तो भी तो L ही होगा ना, चाहे जो भी दूरी हो इसका, तो इसका भी कैपिटल लिखेंगे L बटा T, अर्थात विस्थापन के अनुसार ही इसका क्या हो जाएगा, LT इनवर्स। ठीक है, अगर आप चाहें तो M0 LT इनवर्स A0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। छठा एक बात करते हैं, ये सब इसी तरह बनते जाएगा। अब आता है त्वरण। अच्छा, त्वरण एक्सेलरेशन के लिए हम लोग जानते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, तो चाल में वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग में जो परिवर्तन होता है समय के अनुसार, जो वेग में परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। तो इसके लिए लिख सकते हैं वेग परिवर्तन बटा समय। क्लियर है? देखिए पहले तो वेग परिवर्तन की बात करें तो वेग में परिवर्तन अर्थात वही दूरी की बात करेंगे, जो भी होगा दूरी ही होगा। इसके लिए अगर हम थोड़ी सी बात करें वेग परिवर्तन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V बटा T। फॉर्मूला तो जानते हैं हम लोग वेग परिवर्तन के लिए, त्वरण A बराबर V बटा T होता है। तो इसके लिए V का मान तो हमारा यही हो जाएगा LT इनवर्स, LT इनवर्स, और समय के लिए फिर T, है ना। अब देखिए, अब ऊपर T पावर माइनस में 1 है और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, LT इनवर्स गुना T के पावर -1। तो देखिए A के पावर M गुना A के पावर N, इसके अनुसार ये जुड़ जाएगा तो T के पावर -2, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर बात करते हैं। 7 नंबर अगर हम लोग बात करें, चलो 5, 7, 10 बनाकर देखते हैं। अगर एक बल निकालना हो हमें, बल फोर्स, तो बल का बात करें तो बल क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को ही हम लोग बल कहते हैं। ऐसे याद रखेंगे फॉर्मूला के लिए। तो द्रव्यमान का हम लोग जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान का होता है m गुना त्वरण का तो अभी निकाले हैं, त्वरण का अभी क्या निकाले हैं, LT इनवर्स 2। ठीक है, अगर हम इसको एक साथ लिखते हैं तो MLT इनवर्स 2। द्रव्यमान का त्वरण का LT इनवर्स, अगर त्वरण का पता नहीं, जिसका पता हो उससे हम आगे बढ़ के बना सकते हैं। त्वरण का हम लोग परिभाषा जानते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर मतलब क्या, वेग तो विस्थापित ही कर रहा है, तो उसके लिए चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं 8 नंबर। अगर हम बात करें कार्य की, और कार्य के लिए हम लोग जानते हैं, फिजिक्स कहता है कार्य तभी हुआ जब आप कुछ विस्थापित किए, अर्थात
बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो बल के लिए हमारा तो यही हो जाएगा m l t इनवर्स 2 और गुना विस्थापन का अभी हम लोग निकाले ही थे, विस्थापन का क्या हो जाएगा, तो यही दूरी l, तो इसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर 1 दोनों जुटेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t इनवर्स 2, ये हो जाता है यहाँ पर समान m l स्क्वायर t इनवर्स 2 किसका हो गया। और नंबर बात करें हम लोग तो एक विभव की बात करते हैं। विभव, देखिए विभव के लिए अगर हम लोग जानेंगे तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बट्टा आवेश। क्लियर है, कार्य बट्टा आवेश अर्थात किसी अनंत से आवेश को लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहा जाता है, तो विभव कहा जाता है। तो कार्य बट्टा आवेश, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अब ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि यार कार्य का तो निकाल के रखे हैं कि ml स्क्वायर हम लोग कार्य का निकाल कर रखे हैं ml स्क्वायर टी इनवर्स -2, बट यहाँ विभव आवेश का तो कुछ चर्चा ही नहीं है सर। आवेश तो देखिए आवेश बराबर हम लोग अगर बात करें, आवेश बराबर QT होता है, सॉरी आवेश बराबर QT नहीं IT होता है, इंटेंसिटी मल्टीपल टाइम। और देखिए इंटेंसिटी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ए का, धारा के लिए किसका प्रयोग करते हैं ए का, और टी के लिए किसका प्रयोग करते हैं टी का, AT हो जाएगा। तो आवेश का क्या हो जाएगा, Q बराबर AT हो जाएगा, बस इसी को यूज कर देंगे। तो कार्य के लिए हम लोग लिखेंगे m l स्क्वायर t इनवर्स 2 बट्टा AT, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो हमारा बीमा आ जाएगा, तो m के जगह पर m, l का स्क्वायर और t स्क्वायर माइनस में है, एक नीचे से t जाएगा तो ये क्या हो जाएगा t -3 हो जाएगा, a -1 हो जाएगा। ये किसका हो गया, तो ये हो गया विभव का। क्लियर है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। Q बराबर IT और I का धारा का हम लोग पढ़े हैं A और T का समय का T, बस यही है। और एक और हम लोग 10 नंबर करते हैं। हम लोग जानते हैं प्रतिरोध, अच्छा प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला हम लोग जो करेंगे वो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है विभव बट्टा धारा। ध्यान देने योग्य बात है, हम अगर याद नहीं हो तो याद रखिएगा, ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था, ओम्स लॉ में कि V बराबर IR पढ़ा था, लेकिन हमको निकालना है R का ही, I का नहीं। तो R बराबर क्या हो जाएगा V बट्टा I अर्थात विभव बट्टा इंटेंसिटी, और I का हम लोग अभी ऊपर किए हैं ना A, क्या, तो इसी को विभव से लेंगे। तो विभव का हम लोगों ने अभी क्या लिखा, m l स्क्वायर t इनवर्स 3 a इनवर्स 1, a के पावर -1, अब बट्टा फिर धारा का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो धारा का हो जाएगा a। अगर इसको हम लोग तोड़ लें, उस ऊपर ले जाएं तो हमारा वैल्यूएशन क्या मिल जाएगा, तो m l स्क्वायर t3 और a ऊपर जाएगा तो a के पावर -2, दैट्स ओवर। बस इतना ही समझना था, इतना आसान है बनाना, बस इस तरह आप लोग भी आराम से इसको बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए तब क्लियर है तो अच्छा है, याद रखिएगा बीमा के बारे में और बीमीय सूत्र, ठीक है।